गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो मैथ्स नॉलेज में अपन ने लास्ट में टोटल 7 वीडियो देखे थे, जिसपे औसत टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। औसत में अपन ने औसत कंप्लीट कर लिया अभी तक। तो फर्स्ट टॉपिक पटवार और रीड प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कंप्लीट हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड जो टॉपिक है अपना, अनुपात व समानुपात। इस पे आज अपने इंट्रोडक्शन करेंगे। अनुपात होता क्या है, अनुपात के क्या क्या टाइप होते हैं, उसमें क्या क्या पद होते हैं, प्रथम पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये सभी के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात देखिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या परसेंटेज कह सकते हैं एक टाइप से, या फिर दो क्वांटिटी का कंपेयर करना अनुपात होता है। अब दो क्वांटिटी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, सहजातीय राशियों का अनुपात ही हो सकता है। सहजातीय राशियों की तुलना करना ही उसका अनुपात होता है। अब सहजातीय राशियां कौन सी होती है? सहजातीय राशियां, सहजातीय राशियां का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक आदमी है, एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, ठीक है। इसके पास में 500 किलोग्राम का कोई वजन है, जबकि इसके पास में 10,000 ग्राम का वजन है। तो दैट मीन्स यहां पर 500 किलोग्राम आ रहा है, यहां पर 10,000 ग्राम आ रहा है। तो यहां पर वजन की ये मात्रा है, यहां पर किलोग्राम है और यहां पर जो ग्राम दे रखी है। तो यहां पर जो वीमा है, यहां पर इसको एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो ग्राम होना चाहिए या फिर किलोग्राम में होना चाहिए, तभी इन दोनों का राशियों का अनुपात हो सकता है। जैसे यहां पर 500 किलोग्राम है और अपने को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से गुणा कर देंगे और ये कितना है? 10,000 ग्राम। तो यहां पे कितना हो गया? 5 लाख ग्राम। ग्राम बटे में ये 10,000 ग्राम। 0 से 4 जीरो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पे भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना? 50 बटे में 1। तो इनके पास जो वजन है, पहले आदमी और दूसरे आदमी के पास में जो वजन है, उसका अनुपात क्या है? 50:1 है। यानी पहले आदमी के पास में 50 गुना ज्यादा वजन है। तो यहां पर जो राशियां होती हैं उनको सेम सहजातीय राशियों में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो लड़के हैं, बॉय 1 और बॉय 2। तो पहला वाला लड़का क्या कर रहा है? जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में, वो कर रहा है 10 किलोमीटर। जो फर्स्ट लड़का है वो 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 किलोमीटर, D1 मान लिया इसको। और सेकेंड लड़का है D2, ये D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में, मान लिया 7,000 मीटर, राइट। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा? D1 अपॉन में D2 अगर अपने को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट है 10 किलोमीटर और सेकंड D2 है 7,000 मीटर। ध्यान रखना, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सहजातीय राशियां होनी चाहिए, यानी इन दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए, तभी अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहां पर 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000 से गुणा कर दिया बटे में 7,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? 10/7। यानी दोनों की दूरियों का अनुपात कितना आ गया? लड़का 1 और लड़के 2 ने जो 1 घंटे में दूरियां तय की है, उनका अनुपात आया 10:7। तो सहजातीय राशियों की तुलना करने के लिए जो फिनोमिना यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। सेकेंड इसमें टॉपिक है पूर्व पद और उत्तर पद। अनुपात को देखना कैसे लिखा जाता है।
जैसे अनुपात लिखना है, अभी ज्ञात किया है D1/D2, ये अनुपात आया था 10:10/7। तो अनुपात को कैसे लिख सकते हैं? 10:, ये अनुपात का साइन होता है 10:7, 10:7। तो दूरियों का जो अनुपात आया था D1/D2, ये आया था 10:7। तो इस पद को कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं पूर्व पद, एंटीसीडेंट, इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट, पूर्व पद। और इसको कहते हैं उत्तर पद, कॉन्सिक्वेंट, इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉन्सिक्वेंट। तो 10:7 में अगर आपको पूछा जाए पूर्व पद क्या है तो क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा, और उत्तर पद क्या है? यहाँ पर 7 होगा। एंटीसीडेंट होगा 10 और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा। और इसकी जनरल फॉर्म कहें तो अनुपात की जनरल फॉर्म में A रेशियो B ऐसे राइट करेंगे। तो ये आपका एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट, और ये होगा कॉन्सिक्वेंट, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। उसके बाद में व्युत्क्रमानुपात और विलोमानुपात। अब व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? जैसे कोई अपने पास में रेशियो है, रेशियो क्या है? माना एक अनुपात है अपने पास, माना अनुपात बराबर अपने पास A:B है, A:B है। A:B का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती A:B का व्युत्क्रमानुपाती, या फिर इसको कहते हैं विलोमानुपाती, इसको विलोमानुपाती भी कहते हैं, विलोमानुपाती। हिंदी में क्या होता है? विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा अर्थ देने वाले, यानी इसको क्या करना है? विलोम करना है, उल्टा करना है। तो A:B है तो B:, इसका विलोमानुपाती हो जाएगा। B:A इसका विलोमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। B/A है। यानी मान लिया कोई अनुपात है 2:5, 2:5 है, तो इसका विलोमानुपाती ज्ञात करना है तो 5:2 हो जाएगा। विलोमानुपाती क्या हो जाएगा? 5:2। अगर 10:7 है, इसका विलोमानुपाती ज्ञात करना है तो 7:10 हो जाएगा। इसको व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं और विलोमानुपाती भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र यानी मिश्रण, दो अनुपातों का मिश्रण। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होता है? देखिए, दो अनुपातों का मिश्रण, दो अनुपातों का मिश्रण। अब दो अनुपात कैसे हो सकते हैं और उनका मिश्रण कैसे बन सकता है? देखिए, दो अनुपात है, मान लिया पहला अनुपात है, मान लिया जैसे पहला अनुपात आपको दे रखा है कोई A/B। पहला अनुपात दे रखा है A/B। इसको A/B भी लिख सकते हैं या फिर A:B भी लिख सकते हैं। और दूसरा अनुपात दे रखा है जैसे C/D। तो इनका मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात बराबर, मिश्र यानी इन दोनों को मिलाना है और मिलाने के लिए गुणा करेंगे C/D। तो मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपातों का गुणनफल। दोनों अनुपातों का गुणनफल कर दिया तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मिश्र अनुपात। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं।
जैसे एक अनुपात एक कोई दे रखा है 2:5 और दूसरा कोई अनुपात है 3:7, तो इन दोनों का मिश्र अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2/5 और 3/7 दोनों को गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 5 सते 35, तो 6:35 जो आएगा वो क्या होगा? इन दोनों का मिश्र अनुपात होगा। इन दोनों अनुपात का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है तो 2/5 गुणा 3/7 दोनों का गुणा कर देंगे, 6/35 इन दोनों का मिश्र अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, किसी नंबर को अनुपात में बांटना। किसी नंबर को अनुपात में बांटना, किसी भी राशि को अनुपात में कैसे बांट सकते हैं? मान लिया कोई नंबर दिया है, माना कोई नंबर x है, इसको क्या करना है? इसको a अनुपात b में विभाजित करें, a अनुपात b में विभाजित करें। देखिए कोई एक नंबर x है, इसको a अनुपात b में विभाजित करना है। तो पहला पार्ट मान लिया, फर्स्ट पार्ट 1 से डिनोट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को मैं x कह रहा हूं, x नहीं, इसको x1 कह देते हैं। तो पहला पार्ट देखना क्या आएगा, अगर मेरे को a अनुपात b में विभाजित करना है तो पहला पार्ट का रेशियो क्या है? a है, पहला नंबर लेंगे बटे में दोनों का योग, दोनों रेशियो का योग गुणा किसको बांटना है? x को। ये आपका x1 आ जाएगा। और x2 कैसे आएगा? दूसरे भाग के लिए क्या दे रखा है? b और बटे में दोनों का सम मल्टीप्लाई x। अब इन दोनों का योग करोगे, इन दोनों का योग क्या आएगा? x ही आएगा। यानी एक कोई क्वांटिटी थी x, इसको किस में विभाजित करना है? a/b में। तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? a यानी इसका रेशियो प्लस दोनों का एडिशन इंटू x जो क्वांटिटी दे रखी है। x2 क्या आएगा यहाँ पे? b जो सेकंड वाले का रेशियो है अपॉन में दोनों का योग गुणा जो आपको राशि को डिवाइड करना है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आया 15 को 2:3 में विभाजित करें, मान लिया कोई 15 संख्या है, ठीक है, इसको 2:3 में विभाजित करना है। तो फर्स्ट क्या बनेगा? फर्स्ट मान लिया a संख्या बन रही है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 2 और दोनों का योग कर दिया। फर्स्ट अनुपात देखा, पहला प्रथम पद क्या है यहाँ पर? 2 बटे में दोनों का योग गुणा 15। अब अपने को पता है 2 बटे दोनों का योग किया 5 गुणा 15, ऊपर गुणा किया 15 दूना 30 बटे में 5 का इसमें भाग कर दिया 6। तो प्रथम संख्या कितनी आ गई यहाँ पे? 6। दूसरा b नंबर कैसे आएगा? b नंबर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते थे? b बटे में a प्लस b, यानी जो अनुपात है 3 है, नीचे दोनों का योग 2 + 3 × 15 जिसको डिवाइड करना है। तो 15 दिए 45 बटे में 5, 15 को 3 से गुणा किया 45 बटे में 5, इसका इसमें भाग किया तो 9 आ जाएगा। अब यहां पर देखें प्रथम संख्या 6 आ गई, दूसरी संख्या 9 आ गई। अब इन दोनों का अगर योग करें तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना, यानी अपने को 15 को ही विभाजित करना था, इसलिए दोनों का योग 15 आ रहा है। और 6/9 का अगर अनुपात ज्ञात किया जाए a/b, 6/9 का अनुपात ज्ञात करें तो ये 3 के पहाड़े से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम, 2:3 आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से किसी भी राशि को 2 नंबरों में विभाजित किया जा सकता है अनुपात से, ठीक है। अब राशि को 3 नंबरों में भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे आपको अनुपात दे रखा है, 3 अनुपात दे रखे हैं, मेथड सेम ही है, सेम ही मेथड फॉलो करना है, बस उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा। जैसे x को
ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटिए। ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटिए। तो इसमें प्रथम क्या हो जाएगा, x1 मान लिया, सेकंड x2 और थर्ड x3। तो प्रथम कैसे आएगा, a बटे में तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी गुणा x। सेकंड नंबर कैसे आएगा, सेकंड नंबर का अनुपात क्या है, b बटे में a प्लस बी प्लस सी गुणा x। और थर्ड नंबर कैसे आएगा, c बटे में a प्लस बी प्लस सी इंटू x। बस पहले यहां पर 2 नंबर आते थे, इस बार क्या आ गए, 3 नंबर आ गए, a प्लस बी प्लस और c भी ऐड आ गया। तो 3 अनुपात में भी विभाजित कर सकते हैं, ऐसे 4 अनुपात में भी विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद में मध्यानुपाती, x अनुपात y है, इसका मध्यानुपाती क्या होगा। मान लिया आपको कोई 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे 12 या फिर ऐसे ही मान रहे, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास में कोई रेशियो दे दिया a रेशियो b, आपको कह दिया a रेशियो a अनुपात b का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मध्यानुपाती क्या होगा, रूट लगाएंगे और इसके अंदर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी। अब जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन आया 9 अनुपात 4 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती 9 अनुपात 4 का मध्यानुपाती क्या कैसे ज्ञात करेंगे, रूट लगाएंगे 9 इंटू 4, 9 चौके कितना होता है 36, और 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। रूट का मतलब होता है 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकालना, तो रूट हट जाएगा। तो 9 अनुपात 4 का मध्यानुपाती कितना होता है, 6 होता है। 9 अनुपात 4 का मध्यानुपाती कितना होता है, 6 होता है। तो मध्यानुपाती करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को रूट के अंदर गुणा कर देंगे, जितना सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं समानुपात। समानुपात अगर 2 अनुपात बराबर आते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। जैसे समानुपात क्या होता है, समानुपात का साइन ये होता है, डबल अनुपात लगता है इसमें। समानुपात अनुपात का ही अपडेटेड वर्जन है एक टाइप से। यदि 2 अनुपात समान होते हैं, समान होते हैं यानी इक्वल होते हैं, तो समानुपाती होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। अगर 2 अनुपात इक्वल होते हैं तो वो कैसे होंगे, समानुपाती। जैसे P बटे में Q, एक ये अनुपात है और दूसरा अनुपात है R बटे में S, तो इसको समानुपाती कहते हैं। इसको राइट ऐसे किया जाता है, P अनुपात Q समानुपात R अनुपात S, ठीक है, ऐसे इसको राइट किया जाए। अगर कोई भी 2 अनुपात इक्वल होते हैं, इसको P अनुपात Q समानुपात R अनुपात S नोट किया जाता है। इसमें देखिए तिरछा गुणा करते हैं, तो P को S से, R को Q से, तो P गुणा S बराबर Q गुणा R। दैट मीन बाहरी पदों का गुणनफल, ये बाहरी पद है, समानुपात में बाहरी पदों का गुणनफल किसके इक्वल होगा, आंतरिक पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। यानी बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी P इंटू S बराबर
Q इंटू R होता है। ये कहां से आता है? P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S है, तो यहां पर P को S से गुणा कर देते हैं, यानी बाहरी पद ये है, तो P को S से गुणा कर दी और Q को R से गुणा कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। अब इसमें इन दोनों को बोलते हैं मध्यानुपाती। Q और R को क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती। इन दोनों को मध्यानुपाती कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्गानुपाती। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, समानुपात पे एक बार एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास कोई अनुपात है 3:2, 3:2 है। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा? अगर इसका दूसरा अनुपात लें तो ये ले सकते हैं अपने 9:9 एग्जाम्पल लेते हैं एक 3:2 12:8, ये अनुपात ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? इन दोनों ये समानुपात में इसका मीनिंग ये है कि 3/2 बराबर 12/8 है, 12/8 है। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, या बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो बाहरी पद कौन से? 3 गुणा 8, यहां से भी देख सकते हैं, इसको इससे तिरछा गुणा कर दिया, इसको इससे 3 गुणा 8 बराबर 2 इंटू 12, 8 ये कितना होता है? 24 बराबर 12 दूना 24, दोनों बराबर आए। इन दोनों पदों को क्या बोलते हैं? यहां पर मध्यानुपाती क्या है? 2 और 12 यहां पर मध्यानुपाती, 2 और 12 यहां पर मध्यानुपाती है, ठीक है। ये समानुपात हो गया। ये प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद, या फिर प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती कहते हैं, और इन दोनों को मध्यानुपाती कहते हैं। नेक्स्ट है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। जैसे A अनुपात B है, अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात B का वर्गानुपाती। वर्गानुपाती क्या होगा? A अनुपात B का वर्गानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे? वर्गानुपाती ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, A/B मल्टीप्लाई A/B, यानी जो अनुपात है उसी को एक बार और गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा A²/B², यानी A/B का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं वर्गानुपाती। या फिर A/B है उसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर का भी मतलब होता है A/B गुणा A/B, तो इसको बोलते हैं वर्गानुपाती। जैसे 2/5 का वर्गानुपाती क्या हो जाएगा? 2/5 का वर्गानुपाती 2 दूनी 4, यानी इसको ऐसे सोल्व करके देख लेना, 2 गुणा 2 बटे में 5 गुणा 5, यानी 4/25, 4:25। वर्गानुपाती क्या हो जाएगा? 2/5 का 4:25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है घनानुपाती। घनानुपाती क्या होता है? अब जैसे यहां पर वर्गानुपाती कर रहे थे, वैसे ही आपको घनानुपाती करना है। जैसे 1/5 का घनानुपाती, 1/5 का घनानुपाती क्या होगा? घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, तो इनका 3 बार गुणा करेंगे तो 1/125 आ जाए। 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125, तो घनानुपाती क्या आ गया? 1:125। तो दैट मीन्स कहने का मतलब 1 A/B है, तो इसका घनानुपाती करने के लिए घात जो है 3 लगा देते हैं। घात कितनी लगा देते हैं? 3, तो A गुणा A/B गुणा A/B गुणा A/B, तो यहां पर घनानुपाती क्या आ जाएगा? A⁻3 बटे B⁻3, और यहां पर एग्जाम्पल से थ्रू अपन ने देखा तो 1:125
25। नेक्स्ट देखते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है? वर्गमूलानुपात, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है, आपको कोई अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी का वर्ग मूलानुपात ज्ञात करें। वर्ग मूलानुपात ज्ञात करना है आपको, तो इसका वर्ग मूलानुपात क्या होगा? ए बटे बी के ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे 4 अनुपात 9 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा? तो 4 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? इसके गुणनखंड करते हैं, 4 के 2 गुणा 2 और 9 के 3 गुणा 3। इनमें से एक एक ले लेते हैं, तो 2 बटे 3। तो वर्गमूलानुपात क्या आ जाएगा? 4 बटे 9 का वर्गमूलानुपात क्या आ जाएगा? 2 अनुपात 3। ऐसे अपने ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तानुपाती। वित्तानुपाती, अगर मान लिया कोई नंबर इस फॉर्म में, माना कोई नंबर ए बी सी डी ई एफ, कितने भी नंबर है, अगर इनका अनुपात ऐसे बन रहा है, ए बटे में बी बराबर बी बटे में सी बराबर सी बटे में डी बराबर डी बटे में ई बराबर ई बटे में एफ बराबर एफ बटे में जी, ऐसे कोई अनुपात बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? वित्तानुपाती। जैसे 1 बटे में 2 बराबर 2 बटे में 3 बराबर 3 बटे में 4 बराबर 4 बटे में 5 बराबर 5 बटे में 6 बराबर 6 बटे में 7। तो इसको क्या कहेंगे? वित्तानुपाती। वित्तानुपाती, इसको वित्तानुपाती कहेंगे। नेक्स्ट है तृतीयानुपाती व चतुर्थानुपाती। अब क्वेश्चन में ज्यादातर आता है, जो समानुपात के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो समानुपात के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है तृतीयानुपाती ज्ञात करें या फिर चतुर्थानुपाती ज्ञात करें, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? पहले बात करते हैं तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती, आपको इसमें क्या होगा? एक अनुपात दे दिया जाएगा। जैसे कोई अनुपात लेते हैं, जैसे मैंने कोई अनुपात लिया 3 2 9 3 2 9 का 3 2 9 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती क्या होगा? तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3 अनुपात 2 समानुपात 9 अनुपात x, इसको x मान लेंगे। तो यहां पर 3 बटे 2 हो जाएगा बराबर 9 बटे x हो जाएगा। x को इससे गुणा कर दिया, 9 को 2 को 9 से कर दिया, तो ये आ गया 3x बराबर 9 दूनी 18। 3 का उधर जाके भाग कर दिया, x बराबर 18 बटे में 3 और 6 दिए 18, तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 6। तो इसको कहते हैं तृतीयानुपाती। तो x की वैल्यू, तो पूरा समानुपात क्या बन गया? 3 अनुपात 2 समानुपात 9 अनुपात 6, ये क्या बन गया? पूरा समानुपात। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करना आ गया। चतुर्थानुपाती देखते हैं। कई बार क्या होता है, अनुपात में आपको एनी 2 टर्म्स दी होती हैं। तृतीयानुपाती में क्या होता है, जैसे आपको दे दिया 3,2 का या फिर 9,4 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तृतीयानुपाती
अनुपाती ज्ञात करें। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 4 ऐसे ज्ञात करते हैं। अगर दो टर्म दी हो तो बीच वाली टर्म को रिपीट कर देते हैं। तो इन दोनों का गुणा बराबर बाहर का गुणा, इन दोनों का गुणा x स्क्वायर और बाहर का गुणा 36। तो इधर से रूट स्क्वायर हटाया, रूट लग जाएगा तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अनुपात 6 आ जाए, 9 अनुपात 6 अनुपात समानुपात 6 अनुपात 4। तो ये अनुपात और समानुपात का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस पे काफी सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि रीट पटवार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी को समझ में आया होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट इस पे काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप से नेक्स्ट काफी सारे वीडियो लेकर आएंगे इसी टॉपिक पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी टाइप से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू।